अच्छा जी, हमारा ये लेक्चर है MTH 302 का लेक्चर जो है 4 है। इसमें बेसिकली जो एक रेम्यूनरेशन मिलती है एक एम्प्लॉई को अपने एम्प्लॉयर से, उसके वाले से डिस्कस किया जाता है। फिर उसकी कैलकुलेशंस को देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है बेसिक सैलरी, ठीक है, उसको बेसिक सैलरी मिलती है। फिर हाउस रेंट, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ और फंड्स वगैरह मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड आ जाता है, ग्रेचुटी फंड वगैरह आ जाता है। प्रोविडेंट फंड ये होता है कि जितना पोर्शन एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होगा उतना ही एम्प्लॉयर अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा और किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देगा, और एट दी एंड रिटायरमेंट उसको लमसम ये अमाउंट मिल जाएगी। और ग्रेचुटी फंड जो होता है, इसके पैसे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की सैलरी में से नहीं काटता, अपने पास से ही बस कंट्रीब्यूट करता है, इकट्ठे करता रहता है, उसको देता नहीं है, और एट दी एंड रिटायरमेंट उसको वो दे देता है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस आपने मैनुअली भी देख ली है, ये मैंने मैनुअल कैलकुलेट करके दिखाई है। अब हमने इसको एक्सेल पर देखना है। पैरामीटर आपके साथ लिखे हुए हैं। बेसिक सैलरी है 12,000, हाउस रेंट अलाउंस ये इधर मैंने एक्सेल पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको उधर क्लियर नज़र आ रहे हैं। मेडिकल अलाउंस 5% है, कन्वेंस और यूटिलिटी अलाउंस 10%, हाउस रेंट अलाउंस 45% है। कैजुअल लीव ये 18 ले रहा है, सिक लीव ये 12 ले रहा है, और अर्न लीव इसकी 18 है, और मंथली वर्किंग डेज जो हैं वो 12 हैं। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड भी मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी फंड के बारे में एक बार बता दूँ, ये 1/11 मिलता है। अगर क्वेश्चन में दिया हो वट वेल एंड गुड, ना दिया हो तो तब भी ठीक है। 1/11 मिलता है, 1/11, दोनों चीज़ें ये 1/11 मिलती हैं, ठीक है जी। अब आपने ये जो कैलकुलेशंस है ना, इसको आपने इधर एक्सेल पर कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। सबसे पहले बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी जो है वो कितनी दी हुई है, 12,000, ये एटीटीज आ जाएगी 12,000, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो दिया हुआ है 45%। 40 इसके बाद हम देखेंगे हाउस रेंट, ये है बेसिक सैलरी आ गई। अलाउंसेस में सबसे पहले ये आ जाता है कौन सा अराउंड, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आता है जी 45%, ठीक है। %45 कन्वेंस अलाउंस आपका इसके बाद आ जाता है जी 10% है। यूटिलिटी अलाउंस आ जाता है आपका 10%। मेडिकल कितना आ जाता है जी 5%। अच्छा, इसको आपने ना जो है इस लिख लेना 45% को क्या कैसे करना है इसको, आपने 45 इक्वालिटी का साइन, 45 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगले कॉलम में लिख लेते हैं 45 डिवाइडेड बाय इक्वल का साइन 45 डिवाइडेड बाय 100, 0.05, ठीक है। और 10 को भी ऐसे लिखेंगे क्वालिटी 10 डिवाइडेड बाय 100, ये भी 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, ये कैलकुलेशन अगले कॉलम में कर लेते हैं यहाँ के, क्योंकि उसकी वर्किंग मैंने लिख दी है। बेसिक सैलरी जो है ये ई में कैलकुलेट कर रहा हूँ 12,000। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये 45% है बेसिक सैलरी का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही मल्टीप्लीकेशंस करनी है, जस्ट इक्वालिटी दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ठीक है। अगले में भी आपने ऐसे ही करना है,
बेसिक जो है कन्वेंस अलाउंस 10% है, 10% कैलकुलेट 0.1 आ गया। ठीक है, इसमें आपने इक्वालिटी का साइन दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, और यूटिलिटी अलाउंस को भी आपने कैलकुलेट करना है उसी तरह से। इक्वालिटी का साइन लगाएं, इस सेल को मल्टीप्लाई कर दें आप दिस सेल के साथ, और ये इसके बाद मेडिकल अलाउंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वालिटी इस सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस सेल के साथ। ठीक है, ये 600 आ, ये अलाउंसेस आ गए आपके। ठीक है, आप देख रहे हैं एक्सेल पर। टोटल अलाउंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं जी। टोटल अलाउंस यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, ऑटो सम यूज़ करेंगे। प्लस इसको प्लस इस अमाउंट को प्लस इस अमाउंट को, इन सब का टोटल अलाउंसेस का ये आ गया 8400। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं फंड में। पीएफ है 1/11 होता है। ठीक है, 1/11 को आप कैलकुलेट कर लें। इक्वालिटी का साइन 1/11। ठीक है, और यहाँ पर भी जीएफ भी आपका ग्रेचुटी फंड जो है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ स्टैंड फॉर प्रोविडेंट फंड, जीएफ स्टैंड फॉर ग्रेचुटी फंड, उसके लिए भी आपने 1, इक्वालिटी का साइन 1, ज़ाहिर इक्वालिटी से फार्मूला स्टार्ट होता है, डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। और तरीक़ेकार सेम वही है। इक्वालिटी का साइन, इसको मल्टीप्लाई किया था आपने, मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय ये इस सेल के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर इसका भी ऐसा ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। इक्वालिटी का साइन पहले लगा लें, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय इस सेल के साथ। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल अब मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो फिर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, इस अमाउंट को ऐड कर देंगे आप इस अमाउंट के साथ, इन दोनों का टोटल। इसके बाद सिक लीव वगैरह ये कैलकुलेट करनी है, ये आपको पता ही है। 18 सिक लीव कितनी थी? 12 है, तो 12 है। इसमें डिवाइड कर देना है आपने इसको टोटल एक्सेल के फार्मूले के मुताबिक। ये 12 है, ये कितनी है जी अर्न लीव? 18 है, और ये भी 18 है। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 12 को। इसमें आपको ये क्लियर है कि इसको डिवाइड करना है आपने टोटल वर्किंग डेज जो हैं उसके साथ। तो एक टोटल वर्किंग डे एक महीने के हैं 22 हैं, ये नीचे मैंने बताया हुआ है। इस एक मंथली हैं, और साल के वर्किंग डेज कितने होंगे? 22 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ। ठीक है, तो इसमें आपने अपने डेज फार्मूले को स्टार्ट कर रहा हूँ, 12 को ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डे। और टोटल वर्किंग डे आपको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने इसको टोटल वर्किंग डेज कितने हैं एनुअली? 264 हैं, और मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है एनुअल इनकम के साथ। तो आपकी इनकम एनुअल इनकम कितनी है? मंथली इनकम 12,000 है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 12,000 है। ठीक है, तो ये आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद सेम आपने इसी तरह आगे भी करना है।
इक्वालिटी 18 डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग डे जो आपके एनुअली होती हैं 264 और मल्टीप्लाई इसको कर दें आप इनकम के साथ आपकी जो बेसिक सैलरी है और ये साल की लेनी है तो उसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें तो ये आ जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद कैजुअल लीव भी सेम ऐसे ही है, आपने इक्वालिटी का साइन किया 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनुअल लीव आपकी कितनी है 264 और मल्टीप्लाई इसको कर दें आप मंथली इनकम आपकी और मल्टीप्लाई बाय 12। अब आपने लीव्स का भी टोटल करना है, वो इधर आ जाएगा, लीव्स का टोटल मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है जी। उसके लिए आपने इक्वालिटी का साइन दिस सेल प्लस इस सेल को प्लस सेल को और इसके बाद ग्रॉस रेम्यूनरेशन इधर ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। वो कैसे होगा क्या ग्रॉस रेम्यूनरेशन, मैंने आपको बताया था बेसिक सैलरी को आपने प्रेस करना है, इक्वालिटी का साइन बेसिक सैलरी ऐड होगी प्लस अलाउंसेस ऐड होंगे प्लस ये ग्रेचुइटी फंड वगैरह ऐड होंगे प्लस इसमें ये लीव्स का टोटल ऐड होगा। ठीक है, ये सारे ऐड हो गए, ये आपकी अमाउंट यही निकल आएगी। ये एक्स आपने कैलकुलेट किया होगा तब भी यही थी, अब भी यही है, रुपये 2 रुपये का फ़र्क आ सकता है। ठीक है, ये ग्रॉस रेम्यूनरेशन कैलकुलेट हुई है एक्सेल में।